7 8 56। अभी अब 95 का वर्ग देखिए, 5 का वर्ग 25। 9 के आगे की संख्या क्या है? 10। 9 को 10 से गुणा करा 90। ये उत्तर आ गया साहब। अब यह देखिए 5 का वर्ग 25। 11 के आगे की संख्या क्या है? 12। 11 को 12 से गुणा करा तो कितना आया? 132। अब यह देखिए 5 का वर्ग 125, 5 का वर्ग 25। ये 12 है, 12 के आगे की संख्या क्या है? 13। 12 को 13 से गुणा किया, 12 को 13 से गुणा किया तो कितना आया? 130 और 26 156। ये आपका आंसर आ चुका। आई होप कि आपको जिनके अंत में 5 है उन संख्याओं का वर्ग निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का, अड़सठ का वर्ग करना है, या आपके ले लो 53 का वर्ग करना है। 4 उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। या ले लो 82 का वर्ग करना है। इधर आप ले लो 74 का वर्ग करना है। ये 4 एग्जाम्पल से आपको आसानी है। 68 तो क्या देखेंगे? या सबसे पहले हम निकालेंगे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग 64। फिर निकालेंगे 6 का वर्ग। 6 का वर्ग 36। अब इसको इससे गुणा करेंगे। 6 को 8 से गुणा किया, 6 8 48। 48 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 48 दूनी 96। 96 को हम यहाँ लिखेंगे 96 को एक जगह छोड़ के, ये एक जगह छोड़ देंगे और इनको ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। ये आपका वर्ग आ जाएगा। 6 दूनी 12, 9 6 15 और 1 16, 3 और 1 4। ये आपका 68 का वर्ग आ गया। इसी तरह आप देखिए 55 का वर्ग। तो पहले निकालेंगे 3 का वर्ग क्या है? 9। तो जब हम 2 संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग पहली संख्या का अगर इकाई में आता है तो उसको दहाई में बनाएंगे। दहाई में करने के लिए यहाँ एक 0 लगा देंगे। 3 3 9 0 9। 5 का वर्ग 25। अगली स्टेप क्या है? 5 को इस 3 से गुणा किया, 5 3 15। 15 को इस 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30 और 30 को यहाँ लिख दिया एक जगह छोड़ के और इनको जोड़ दिया तो ये 9 ऐसे कैसे आ गया? 0 हो गया। 5 3 8 और 2। ये उत्तर आ गया आपका। 82 का वर्ग तो वही 2 का वर्ग 4। तो 4 को हम दहाई में लिखेंगे 0 4। 8 का वर्ग 64। अब 8, इस 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। 16 को इस 2 से गुणा करेंगे 32। 32 को एक जगह छोड़ के लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे 4 2 4 3 7 और ये 6। ये आपका आंसर आ गया। 74। 4 का वर्ग 16। 7 का वर्ग 49। अब 7 को इस 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। 28 को इस 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56। 56 को एक जगह छोड़ के लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे 6 6 और 1 7 14 के 4 हासिल का 1 5। ये आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना भी आ गया होगा। अब आप किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे अब देखते हैं हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपको एक फार्मूला देता हूं, बेस फार्मूला, जिससे आप किसी भी बड़ी संख्या का बहुत आसानी से वर्ग निकाल देंगे। आप किसी भी संख्या का बेस लेके चलोगे 100 या उसके ऊपर और जिसके आसपास 0 हो, जैसे आपने बेस लिया 100, उसके बाद बेस लोगे आप 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, इस तरह से आप 1000 तक 50 के डिफरेंस से बेस मान लोगे संख्या होगा। अब हमें वर्ग निकालना है 108 का। 108 किसके आसपास है? 100 के आसपास है। 100 हमने बेस लिया, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8, तो ऊपर 8 कर दिया। ये 100 से कितना ज़्यादा है? कम, और यही 8 हमने माइनस कर दिया। एक बार 8 जोड़ना है, एक बार 8 घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाओगे? सबसे पहले तो लिखो आप, ये 8 का वर्ग करो, 8 8 64। अब मैंने क्या कहा? एक बार 8 जोड़ना है, तो ये हो गया 116, और एक बार 8 घटाना है, तो ये हो जाएगा 100, और इसमें 100 का भाग लगा देना, ठीक है भाई। इतना हल करना है आपका कि आपका आंसर आ चुका है। ये 2 0 से 2 0, ये 100 से 100 गया, यह बराबर आ गया 116। 116, ये 64 आपने पहले से लिखी रखा, ये आपका आंसर आ गया। 112 का वर्ग करना, ये भी 100 के आसपास है। 100 के आसपास है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 12, तो 12 प्लस को कर दो 100 से, और 12 ही माइनस कर दो। अब 12 का वर्ग क्या होता है? 144, लेकिन ये उत्तर में हमें इकाई और दहाई 2 ही लेना है। सैकड़े का अगर जो आता है उसको कैरी कर देना है। तो ये 44 हमने यहाँ ले लिए, 44। अब एक बार 12 जोड़ना है, 112 और 12 124, और एक बार 12 घटाना है, तो हो गया 100, और भाग हमेशा 100 का ही लगेगा। तो ये 2 0 124। अब यहाँ 1 हासिल का, ये 44 तो हमने ले लिए थे, ये